श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे का सुनाती हूँ। चिकित्सक लोग जब पूछते हैं कि आपको क्या कष्ट होता है बताइए, हम उसकी चिकित्सा करेंगे। आप कभी कभी बता दिया करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि स्वयं देखिए मुझे क्या कष्ट है। वे लोग रोग निवारण के लिए कोई परहेज, कोई पथ्य बतलाते हैं या किसी दवा का सेवन करने कहते हैं। आप उनके बतलाए अनुसार कभी चलते हैं और कभी नहीं भी चलते हैं। मंगवाई हुई दवा कभी कभी अलमारी में ही पड़ी रह जाती है, उसका सेवन नहीं करते हैं। रोग भी अनंत चाहे जैसा हो, अनंतः चाहे जैसा भी हो, चला ही जाता है। दवाई आदि पूज्य श्री संतसेवी बाबा आपको सेवन कराते हैं। चिकित्सकों को कभी कभी परिवार समेत आमंत्रित कर आपको अपने भोजनालय में भोजन कराते हैं। इन चिकित्सकों को पूज्य श्री संतसेवी बाबा के द्वारा उनकी उचित फीस दिलाने की कोशिश कराते हैं, पर वे चिकित्सक लोग लेना ही नहीं चाहते। हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हुजूर, हम आपकी कृपा से बहुत रुपये कमाते हैं, हम आपसे रुपये नहीं आशीर्वाद चाहते हैं। इस तरह जब जब ज़रूरत पड़े सेवा में बुला लिया करें। किसी भी समय आने के लिए हम तैयार हैं। जैसा वे लोग कहते हैं वैसा कर भी दिखाते हैं। मार्च 1982 ईस्वी में गुरुदेव का पेट गड़बड़ हो गया था। आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में नगर के एक बंगाली वैद्य आपको देखने के लिए बुलाए गए। उन्होंने आपसे प्रणिपात करके कहा कि महाराज जी, आपकी नब्ज देखना चाहता हूँ। आपने दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। नब्ज देखने लगे। वे नब्ज देखने लगे। देखते देखते दाएं हाथ की नब्ज छोड़कर बाएं हाथ की नब्ज देखने लगे, फिर उसे छोड़कर दाएं हाथ की नब्ज देखने लगे और आश्चर्य की मुद्रा में आकर बोले, महाराज जी, ख्याल जरा बाहर की ओर लगाइए। जब आप वैद्य की ओर देखने लगे तब वे नाड़ी की गति पकड़ सके। नाड़ी देखने के बाद वैद्य जी स्वयं कहने लगे कि मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया था, मुझे नाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए महाराज जी से ख्याल बाहर की ओर लाने कहा। ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी में भी हो जाया करता था। योगी लोगों के साथ ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाऊंगा।